Hi friends. Hello friends. Hello. Hello Rakesh ji. Hello Islam ji. हेलो। देखिए मेरा नाम नितिका जायसवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। देखिए मैं कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ कि लाइव आके बहुत सारी कुछ बातें करूँ या बताऊँ, लेकिन चलिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हूँ हमेशा से, मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट किया है। काफ़ी सारी पोस्ट मेरी आती रहती है मोटिवेशंस को भी लेके और एमएलएम को भी लेके, सेल्स मार्केटिंग को लेके मैंने हमेशा प्रमोट किया है कि सेल्स एक बहुत अच्छा बिजनेस है। हमेशा उसमें लेडीज़ वर्क करें, चाहे वो किसी भी तरीके की सेल्स हों, जैसे क्योंकि वो अपना पार्ट टाइम अपना कैसे भी करके कर सकते हैं। या मैंने बहुत सारे कई ऐसे पोस्ट डाले हैं मोटिवेशंस को भी लेके। आज जो स्पेशली लाइव होना पड़ा क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा था, बट और ये पोस्ट मैंने बहुत ही, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, जिस पोस्ट में मैंने लिखा था कि ओके लाइफ केयर कंपनी ने बहुत लीडर्स को ख़राब किया है, इसमें से मैं भी एक हूँ। और करीब 1 साल हो गए हैं जिसमें मैंने करीब इसमें वर्क करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। बहुत सारे रीजंस हुए हैं और इस पोस्ट को डालते से ही मैंने सभी लीडर्स से भी सॉरी बोली है, माफ़ी मांगी है कि जिन लोगों ने मुझे मना किया था इस कंपनी में जाने के लिए, फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही थी, कुछ लग रहा था, और सच में एक ऐसा पर्दा बन जाता है जिसमें हमें समझ नहीं आती। और हमने स्टार्ट किया और आप सभी ने देखा कि मैंने कितनी शिद्दत के साथ कैसे इसमें वर्क किया है, क्या किया है, वो आप सभी को पता है। तो बट ये पोस्ट जो मैंने डाली है, सच बताऊं तो बड़ी दिल पे पत्थर रख के डाली है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस टाइप की पोस्ट मैं डालूं। लेकिन बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि मैम क्यों बंद है, क्यों आपने इसको बंद किया, और अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो और जो आज सुबह मॉर्निंग में जो एक पोस्ट डाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है और लोग मेरी तरह ख़राब ना हों। और बहुत सारे लीडर्स यहाँ ख़राब हुए हैं, तो इसीलिए जो भी लोग यदि बाई चांस ओके को लेके यदि डालते हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो देखिए वो उनका मोटिव ये नहीं है कि वो जिस कंपनी में गए हैं
वहाँ पर उनको लेके आए। मोटिव ये होता है कि बता सकें कि अदर्स लोग इसमें और ना फंसें, क्योंकि देखिए हम नेटवर्कर जो जितने भी लोग हैं वो सब परिवार ही हैं, और कहीं ना कहीं एक परिवार में यदि किसी को कोई चीज़ गलत पता चलती है, गलत होता है, और देखिए पता तब चलती है जब हम उसको खा के देखते हैं या उसमें काम करके देखते हैं, तभी पता चलता है कि उसका टेस्ट क्या है और क्या उसमें है। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे कॉल, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ आप लोग बताएंगे। हेलो, जो भी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने कोई इंटीमेट तो नहीं किया था कि मैं लाइव कर रही हूँ, हो सकता है बहुत कम लोग हों, और प्लीज़ पर एक बार बताइए कि मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। और तो प्लीज़ अभी कॉल ना करें क्योंकि मॉर्निंग से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगी अभी, क्योंकि अभी की आज की जो सिचुएशन है, मेरा भी माइंडसेट बड़ा अजीब सा चल रहा है। मुझे खुद अभी बहुत सारी क्लियर नहीं है। मैं आपको इस लाइव में बताऊंगी कि अभी फर्दर मैंने क्या सोचा है और हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी आप सभी से कि ओके लाइफ केयर मैंने क्यों छोड़ा। बहुत सारे रीज़न थे, एक रीज़न नहीं था। अप्रैल 2021 में जब मुझे कोरोना हुआ, आप सभी को पता है क्योंकि वो भी मैंने अपडेट किया था फेसबुक पे, जब हुआ था तब उसके बाद चीज़ें समझने सोचने का टाइम मिलने लगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें ख़राब होती नज़र आने लगी थी इस कंपनी में, क्योंकि जितने वादे किए जा रहे थे, जितने वादे इन लोगों ने करके हम लोगों को भी लेकर आए थे, वो सब उसमें से कोई फुलफिल नहीं किए गए, कोई भी। यहाँ तक कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब बहुत बड़ी प्रोफाइल दिखाई गई थी, वो प्रोफाइल भी झूठ था। उसके बाद भी मैंने काम किया, और उसी के लिए आज मैं सभी से सॉरी बोलूँगी। क्यों किया मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब एक यहाँ इस इंडस्ट्री की ना, एक तो ये सबसे बड़ी कमी बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, क्योंकि जब आप एक ऊपर पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और एक लीडर बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी बातें, आज मैं उन सभी लीडर से भी ये बोलना चाहूँगी जो हैं अभी जो कंपनी में है, लेकिन आपको भी बहुत सारी कई बातें पता होंगी, लेकिन आप अपने डाउन में नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि आप इस तरीके की कोई भी नेगेटिव बातें मत बोलिए। और देखिए, कहीं ना कहीं एक लीडर को भी ये लगता है कि भाई ठीक है यार, ये नेगेटिव बातें हम नीचे ना बताएं, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा ही जनरली होता है ना। तो हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे थे, टीम लगा चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं, अपने घर में अपनी फैमिली में प्रॉमिस कर चुके होते हैं कि देखो अब इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत बढ़िया करने के लिए निकले हैं। तो थोड़े बहुत यदि उतार चढ़ाव आते भी हैं तो कोई बात नहीं, हम वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और विश्वास होता है हमें। बट जब सर के ऊपर से पानी निकल जाता है तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो सेम वही चीज़ें हुई जो इस कंपनी में बोला गया ओके लाइफ केयर में, कि क्या बोलते, जो प्रोफाइल दिखाया गया था, एक तो सबसे पहले वो फेक प्रोफाइल था, बहुत बड़ा फेक प्रोफाइल था। फिर ये बोला गया कि नहीं है, वो प्रोफाइल क्या काम करता है, हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी है, हमने ऐसा कर दिया है, हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतनी टीम है। कुछ भी नहीं है डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक ही साइंटिस्ट है जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो सारे प्रोडक्ट बना रहा है, वो सर्वे सर्वा है, सर्वे ज्ञाता है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ नहीं है। जितनी वेयर हाउस की फेसबुक पे बातें करी गई, और सबसे बड़ी लीडर्स की यही कमी होती है कि कंपनी का सीईओ या कंपनी का जो टॉप मोस्ट लीडर होता है, वो यदि बोलता है तो हम लोग बिना आंख बंद करे, क्योंकि हमारे ऊपर लीडर्स का ऐसा पर्दा लग जाता है कि हम लोग उनकी बातों को फटाफट गेन करते हैं और फटाफट मार्केट में डालने लगते हैं। और ये चीज हर किसी के साथ हो रही है। तो सेम ऑब्वियसली जब उन लोगों ने कहा कि ये चीजें और भी आने वाली हैं, इतनी अच्छी वेबसाइट, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस, सब कुछ भी नहीं है वहां पर। इसके बाद वेबसाइट जैसी चीज, जो कोई भी छोटी छोटी कंपनी भी यदि स्टार्ट करती है तो ढंग की वेबसाइट, ऐप सब लेकर आती है, वो सब कुछ नहीं मिला। इसके बाद प्रोडक्ट लॉजिस्टिक पूरा खराब हो गया। जब तक मैं, और आपको पता है कि मेरे साथ पुनीत बंसल जी, हम लोग दोनों मिलके काम करते हैं, हम लोग जब तक अपना कोरियर, जब तक अपनी चीज़ें निभाते रहे, करते रहे, खुद मेहनत करते रहे, तब तक तो फिर भी टीम सेट रही। उसके बाद सब कुछ नीचे से ख़त्म होने लगा,
क्योंकि ना इस कंपनी के पास कोई लॉजिस्टिक अच्छा है, ना कोई मैनेजमेंट ठीक है, प्लस टॉप मोस्ट लीडर ही जब फेसबुक पे आके, जो टॉप मोस्ट कंपनी का सीईओ जब फेसबुक पे आके ये बोलता है कि हम ये करेंगे और वो फुलफिल नहीं करते हैं, और फिर बहुत सारे इधर से उधर चीजों को बोलने लगते हैं कि ना करें मुझे अभी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खराब होने लगी जाके सारी चीजें। फिर इसके बाद हम लोग भी चुपचाप बैठ गए, ठीक है यार अभी नहीं हो सकता। एक बात बताइए, एक लीडर इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद क्या उसका घर नहीं चलेगा? वो कुछ और काम ना करे, वो करेगा ना। वो तो प्रॉपर्टी, हम लोग जैसे अब प्रॉपर्टी में वर्क करने लगे, कहीं काम करने लगे, तो इन लोगों ने आईडी भी ब्लॉक करने का, जो जैसे पहले बोला था कि भाई आईडी ब्लॉक नहीं करेंगे, वो आईडी भी ब्लॉक करने लगे। प्लस इसके बाद जो कंपनी का टॉप मोस्ट लीडर है, जो ये बोलता है कि यहाँ का बिजनेस पॉइंट नीचे नहीं गिरेगा, और वो गिर जाता है, फिर वो ब्लेम करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने अचानक से उसकी स्टार्टिंग में जो हमारा पॉइंट था, जो हमारी, एक सेकेंड ना आ रही हूँ, जो हमारा जो स्टार्टिंग का जो हमारा पॉइंट था वो कम हो गया। आप एक बात बताइए, क्या एक जो टॉप मोस्ट लीडर है वो यदि ये कह रहा है और उसके बाद क्या नीचे के लोग फर्दर वो चीज नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। और जब वो ये बोलेंगे तो नेगेटिव चीजें आने लगेंगी, सारी चीजें खराब हो गई। और उसके बाद जब कम हो गया पॉइंट, इसके बाद कोई भी लीडर ये बोलने लगे नहीं कंपनी ने किया, कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि नहीं जी लीडर कुछ भी बोल जाते हैं, हमने तो कभी भी नहीं बोला। भाई जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे किसकी फ्यूचर खराब हुआ? इसके पीछे हमारा, आपका, मेरा, सबका फ्यूचर खराब हो गया, क्योंकि मार्केट में ये कंपनियां हमारे कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। हम लोग बोलते जा रहे हैं कि नहीं ये कंपनियां ये करेंगी, फर्दर नहीं करती। इसीलिए तो आज एमएलएम इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क उठ गया है, इसीलिए उठ गया इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नेटवर्कर या कंपनी जो वादे कर रही है वो पब्लिक तक नहीं करती है। ना वो प्रोडक्ट वैसे डिलीवर करती है, ना वो क्वालिटी वैसे डिलीवर कर रही है, ना वो लॉजिस्टिक ठीक कर रही है। वो कोई कंपनी, सबका यही हाल हो रखा है। देखिए अब समझने का टाइम आ चुका है। मैं अपनी बात करूं तो ओके लाइफ केयर में जो हम लोगों ने काम किया, ओके लाइफ केयर में जब मैंने काम किया तो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम किया। लेकिन जब यहाँ की चीज़ें देखी तो आज मुझे ये बोलना पड़ा कि नहीं, मुझे अब काम नहीं करना यहाँ पर। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यहाँ पे क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लाइव आके ना बोलने में बहुत ही बड़ी एक हेजिटेशन सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई नेगेटिव बातें बोलूं इन लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लोग ही हैं और ख़राब होती है चीज़ें। लेकिन बस अब मैं ये चाह रही हूँ कि फर्दर आगे जितने भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली एनसीआर के लीडर्स को तो इन लोगों ने पूरा ख़राब कर ही दिया है, बट अब प्लीज़ ये लोग मूव कर चुके हैं छोटी सिटी में, तो इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचाना चाहें आप लोग पहुँचा दीजिए। वहाँ के लीडर्स, वहाँ के लोग कम से कम बचें, ऐसी कंपनी से, ऐसे लोगों से बचें। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला काम है। लोग अपना ट्रेडिशनल, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं सब चीज़ें जब खराब हो जाती हैं, देखिए ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, आपका वक्त आपको नहीं मिलेगा। वक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कभी भी लौट के नहीं आएगी। तो इन कंपनियों से प्लीज़ बचें। यहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। मैं अब यदि फर्दर सारी चीज़ बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक भी चीज़ फुलफिल नहीं हुई है, आप सबको पता है, क्योंकि इन कंपनी के लीडर, इस कंपनी के सीईओ ने बहुत कुछ आके फेसबुक पे लाइव कर करके बोला, लेकिन एक भी चीज़ अपनी नहीं करी है। ये सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब लीडर जाने लगता है तब उन्हें कॉल करते हैं कि भाई आप ये क्या बोलते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या आप ये बताइए क्या प्रॉब्लम है। पहले कहाँ थे आप लोग?
जब चीज़ें सारी ख़त्म हो रही हैं, जब चीज़ें वो हो रही हैं, आपको लॉजिस्टिक ही संभालते नहीं आ रहा, आपको मैनेजमेंट की सिस्टम ही संभालते। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इसलिए मेरा बार बार लाइव टूट रहा है इस पे। मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट करना चाहूँगी क्योंकि बार बार कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिनिश करने के बाद मैं फिर से रिकनेक्ट करती हूँ। सॉरी।